जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में वृत्त आयत वर्ग संबंधित वाले प्रश्न करेंगे। इस टाइप में हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि यदि हमारे पास एक वर्ग है, हम उसकी एक भुजा को 10% बढ़ा दें और एक को 20% बढ़ा दें तो उसके कुल क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा। या फिर हमारे पास कोई सर्कल है, वृत्त है, हम उसकी रेडियस को इतना % बढ़ा दें या इतना % घटा दें तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा। तो आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब भाई सबसे पहले तो आपको वर्ग के एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्ग हमारा क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब हम मान लेते हैं भाई सर्कल की पहले भुजा थी 10, तो यानी कि लेंथ भी थी उसकी 10 और ब्रेथ भी थी 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो एरिया कितना हो जाता उसके हिसाब से 100। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रत्येक भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसको 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो ये भी 11। तो अब हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 121। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। भाई पहले हमारा एरिया था 100, अब हो गया 121। कितना बढ़ गया, 21। तो हमारा एरिया बढ़ गया 21 कितने पर, 100 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये हमारा आ गया 21%। यानी कि जो हमारे एरिया में वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी 21% की। ये तो था दोस्तों पहला मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। अब मैंने आपको पहले एक और टाइप पढ़ाई थी, सक्सेसिव इंक्रीज। तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई सक्सेसिव इंक्रीज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy अपॉन 100%। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई स्क्वायर की भुजा को 10% वृद्धि कर दी गई, यानी सक्सेसिव। इसका मतलब क्या है कि उसमें क्रमवाइज वृद्धि हुई, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज हुआ। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है, सक्सेसिव इंक्रीज का। तो पहले 10% वृद्धि हुई और भुजा में दूसरी में भी उसकी 10% वृद्धि हुई। तो 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20। और ये कट के क्या हो जाएगा, 1। तो 20 + 1 तो ये हो गया हमारा 21%। तो हम इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। ये तो हमारा बेसिक मेथड है ही है, साथ हम इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। अब सबसे पहले आपको आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए तो हम मान लेते हैं कि भाई उसकी लंबाई है 10 और चौड़ाई भी 10 है। तो पहले थी उसकी लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 100। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो 10% की वृद्धि करने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 11। भाई 10 का 10% क्या हो जाएगा, 1, और 10 और 1 11। तो उसकी लंबाई हो जाएगी 11 10% की वृद्धि करने के बाद। और कह रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। तो जब 10% की कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 9। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, 99। तो हमारे एरिया में कितना चेंज आ गया, पहले था एरिया 100, अब हो गया 99। तो एरिया में कितने की कमी, 1। तो 1 की कमी एरिया में कितने पर, 100 पर। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100%, तो 100 से 100 तो यानी 1% की कमी, हमारे एरिया में 1% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया सक्सेसिव इंक्रीज रेट वाला। तो 30
प्लस 30 प्लस के 30 गुणा 30 बटे 100%। बताया था ना आपको फॉर्मूला सक्सेसिव इंक्रीज वाला भी, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व कर लेंगे। 60 ये कितना हो जाएगा 900, 2 जीरो से तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 69%, यानी कि उस स्क्वायर के एरिया में 69% का चेंज आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर। अब हमें पता है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5 और 30% की कितनी होती है 3/10। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो हमारा वर्ग था उसकी लेंथ कितनी थी 5 और दूसरी लेंथ कितनी थी 10। अब स्क्वायर में तो हमारा क्या होता है दोनों साइड बराबर होती है, तो यहाँ पर हमारी दोनों डिफरेंट हैं, तो हम इसको बराबर कर लेंगे, तो हम इसमें इंटू 2 कर लेंगे, तो ये हमारी 10 और 10, अब हमारी दोनों साइड बराबर हो गई। फिर कह रहा है कि यदि उसकी एक भुजा में 40% की वृद्धि की जाए, दोनों ही भुजा में एक में 40% की वृद्धि की जाए, एक में 30% की वृद्धि की जाए, तो एरिया में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर एरिया कितना आ रहा है इसका 100। अब 40% वृद्धि कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा भाई 5 का 40% 2, तो 5 और 2 7। अब यहाँ इंटू 2 किया हुआ है हमने, तो इसमें भी इंटू 2 हो जाएगा। और 10 का 30% 3, तो 10 से कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारा कितना हो गया 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 ये हमारा कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 13 कितना हो गया 182। तो हमारा कितना चेंज आ गया, पहले एरिया था 100 अब हो गया 182, तो 82 का चेंज आ गया। 82 का चेंज 100 पर, तो इंटू 100%, तो 100 से 100, तो यानी कि 82% उसके रेक्टेंगल के एरिया में चेंज आ जाएगा। या फिर दोस्तों उस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे भाई, पहले हुई 40% की वृद्धि, फिर हुई 30 की, प्लस 40 गुणा 30 अब बटे 100, तो कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 1200, तो 1200 बटे 100 कितना हो जाएगा 12, तो 70 और 12 82%। तो इस फॉर्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अपने उस फॉर्मूले से करूँगा। तो कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो इंटू 20 गुणा 20 बटे 100%। सक्सेसिव रेट वाला सीधा फॉर्मूला लगा दिया। अब 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 20 गुणा 20 कितना होता है 400, और 400 बटे 100 कितना हो जाएगा 4, तो -4%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 4% की कमी आएगी। तो दोस्तों हमारे जो भी आयत यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले जो भी सवाल हैं, हम उनको बेसिक से ना करके अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो इस फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेसिक से सॉल्व करने के बजाय इस फॉर्मूले से करेंगे तो आप काफ़ी समय बचा पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, किसी वृत्त की त्रिज्या में, अब यहाँ पर हमारा सर्कल आ गया। तो सबसे पहले आपको सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है πr², और इसकी सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। परिधि, इसकी परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो ये कुछ बेसिक चीज़ आपको सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है 1/2। तो इसका मतलब पहले उस सर्कल की रेडियस थी 2, तो अब 50% वृद्धि करने के बाद कितनी हो जाएगी 3। तो पहले हम सर्कल की रेडियस का एरिया निकाल लेंगे, सर्कल का एरिया इस रेडियस के अकॉर्डिंग जो पहले था। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो पाई हमारा कांस्टेंट है, इसे चाहे लो चाहे ना लो एक ही बात है। तो एरिया कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, तो 4π।
अब उसके रेडियस में त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो 2 से कितनी हो जाएगी 3, 2 का 50% 1, तो 2 से कितनी हो जाएगी 3, तो अब उसकी रेडियस हो जाएगी 3। तो अब इस 3 के हिसाब से उसका एरिया कितना हो जाएगा 9 पाई। तो एरिया में कितना चेंज आ गया 5 का, तो 5 का चेंज कितने पर 4 पर, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100%, तो 4 से 25 बार, और 25 पंजे कितना होता है 125%। तो इसका मतलब सर्कल के एरिया में जो चेंज आएगा वो आएगा 125% का। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास 3 गेंद हैं जिनकी रेडियस है 1 2 3। तो ये हमारी 3 बॉल हो गई, 1 2 3, ये इनकी रेडियस है, रेडियस यानी अर्धव्यास ये। अब ये कह रहा है कि इन तीनों गेंदों को पिघलाने के बाद एक हम नई गेंद बनाते हैं पूरी, तो हमें उस नई गेंद का क्या बताना है अर्धव्यास बताना है, यानी कि इस नई गेंद का हमें रेडियस बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि किसी चीज़ को पिघलाने के बाद एक नई चीज़ बनाई गई है, तो वहाँ पर हम हमेशा वॉल्यूम लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम गेंद को पिघला रहे हैं, तो भाई जब हम गेंद को पिघलाएंगे तो वो पूरी पिघल रही है ना, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि अंदर से पिघल रही है या बाहर से पिघल रही है। तो इसलिए हम उसका वॉल्यूम लेते हैं, हम एरिया नहीं लेते जब कभी भी किसी चीज़ को पिघलाने की बात होगी। तो यहाँ पर क्या है 3 सर्कल हैं। अब सर्कल का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो चलो सॉल्व करते हैं। सर्कल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब तीनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 4/3 पाई तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 4/3 पाई आ गया कॉमन। अब अंदर क्या बचा r क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे एक बात बोली गई है कि इस प्रक्रिया में हमारी 25% सामग्री नष्ट हो गई। भाई जब हम इन गेंदों को पिघलाएंगे तो हमारा जो 25% मटेरियल था वो हमारा बर्बाद हो गया। तो जब 25% बर्बाद हो गया तो कितना बचा 75%, 75%। तो यानी ये जो हमारा मटेरियल बचा है ये अपने आप में 75% है, तो हम इसका 75% लेंगे क्योंकि 25% हमारा बर्बाद हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब 27 8 1, तो ये हो गया हमारा 36। 4/3 पाई इंटू 36, ये हो जाएगा 3/4, 25 3 75, 25 चौक 100। अब एक कहाँ से कट रहा है हमारा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट गए, तो हमारा कितना बचा 36 पाई। तो इस चीज़ का हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया 36 पाई। अब ये हमारा किसके बराबर है इस सर्कल के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ना कि हमें एक इनको पिघलाकर एक नई ठोस गेंद बना रहे हैं, तो यानी ये वॉल्यूम हमारा इस ठोस गेंद का आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यानी इसका वॉल्यूम हमारा इसके बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गए तो सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ये 36 4 से कट जाएगा 9 बार, तो 9 ये 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी r क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी 27। तो r क्यूब 27, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो रेडियस बराबर 3। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि जो हमारा नई गेंद बनेगी उसका अर्धव्यास कितना है, तो अर्धव्यास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पहले जितना रहे। तो भाई हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है, आयत। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, अब हमसे कह रहा है कि इसकी साइड को 60% बढ़ा दिया गया है। तो भाई हम मान लेते हैं कि इसकी साइड है 10 10, इसकी लेंथ भी 10 है, इसकी ब्रेथ भी 10 है, तो हम मान लेते हैं इसकी लेंथ और ब्रेथ है 10 10। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 गुणा 10 100। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि
इसकी लंबाई में 60% वृद्धि की जाए। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो 10 में 60% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 6। तो 10 से कितनी हो जाए? 16। तो उसकी लंबाई 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 16। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को कितने % बढ़ाया या घटाया जाए कि उसका एरिया सेम रहना चाहिए। भाई ये एरिया हमारा पहले भी 100 था तो अब भी 100 रहना चाहिए। अब हमसे यहाँ पूछा है कि यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है उसको कितना % कम किया जाए या घटाया जाए। तो हमें पता है भाई 10 × 10 कितना होता है? 100। तो 16 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमारा 100 आ जाए। अब 16 पंजे कितना होता है? 80। और 16 छिंग होता है 96। 16 सत्ते 112। तो यानी यहाँ पर जो हमारा आएगी वैल्यू वो हमारी 6 और 7 के बीच में आएगी। अब 6.5 से करेंगे 16 × 6.5 तो वो भी हमारी 100 से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम 6.25 ले लेते हैं। 16 × 6.25 तो यानी 16 × 6.25। अब 16 छिंग 96 और 16 × 0.25 कितना हो गया? 4। तो ये हमारा कितना हो गया? 16 × 6.25 100। तो यानी कि पहले हमारी चौड़ाई थी 10, अब है 6.25। तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? परसेंटेज पूछा है कि कितने % कमी करनी पड़ेगी। भाई 10 से 6.25 करनी है तो 0.75 और 3.75 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर? 10 पर। तो % निकालने के लिए इंटू 100%। तो ये 10 से चले जाएगा 10 बार। अब 10 × 3.75 कितना हो जाएगा हमारा? 37.50। तो 37.50% की उसे कमी करनी पड़ेगी ताकि इसका एरिया हमारा सेम रहे। तो दोस्तों जो हमारी बुक है RS अग्रवाल उसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सब यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और आपने देखा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को तरीका आपको बताया कि कैसे हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको 2 मेथड बताए सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट टाइप हम अपना अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।